अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 जो कि है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्हें क्लासिफाई किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें किंगडम मुनीरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में उनको साइंटिफिक नेम भी दिए गए और जिस तरीके से दिए गए उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। किसी भी किंगडम में मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट साइंटिफिक नेम दे के उनको आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई किया गया। तो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेमिंग देने के तरीक़ों को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। हर एक, हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका अपना एक साइंटिफिक नेम है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उनको नेमिंग के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल जो वर्ड है उससे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नेम है वो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट वर्ड या जो फर्स्ट टर्म है वो इंडिकेट करती है जीनस को, और जो सेकंड टर्म है वो इंडिकेट करती है स्पीशीज़ को। यानी किसी भी चीज़ का जब हम, किसी भी ऑर्गेनिज़म का जब हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो वो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो उसके जीनस को इंडिकेट करेगा, और जो उसका सेकंड वर्ड होगा उसके नेम का वो उसकी स्पीशीज़ को इंडिकेट करेगा। और अगर हम बात करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो कार्लोस लीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने इस सिस्टम को या इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। कार्लोस लीनियस ने इसके अलावा क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ और एक वैरायटी जो है क्लासिफिकेशन के जो रैंक हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि फ़र्दर जो वर्क थी क्लासिफिकेशन पे उसमें इस्तेमाल हुए और आज भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और कार्लोस लीनियस ने फ़र्स्ट जो था ये साइंटिस्ट था जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, और इसका सिस्टम जो था वो स्प्रेड हुआ था रैपिडली और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, जो कि आज भी उसके काफ़ी सारे नेम यूज़ होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिन भी प्लांट्स का जीनस और सेकंड पार्ट स्पीशीज़ होता है उसमें तमाम में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज़ होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो मेथड है उसका कुछ रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल होगा वो ये है कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो इटैलिक लैंग्वेज में होते हैं। जब उन्हें प्रिंट किया जाता है तो वो इटैलिक्स में उसे प्रिंट किया जाएगा, लेकिन जब उसे राइट किया जाएगा हैंड राइटिंग में तो उसे अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि जो उसकी फ़र्स्ट टर्म होती है वो कैपिटल लेटर से बिगन होती है। जैसे जीनस उसका है या जेनरिक नेम जो है वो कैपिटलाइज्ड होगा, और स्पीशीज़ का जो नेम होगा वो कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। जब हम किसी भी जीनस की एक स्पीशीज़ को राइट करेंगे तो वो उसका जो फुल नेम हम लिखेंगे, जीनस भी और स्पीशीज़ भी। लेकिन जब उससे एक जीनस से रिलेटेड मैनी स्पीशीज़ लिखेंगे तो फर्स्ट स्पीशीज़ का नेम फुल लिखेंगे, बाकी सबको हम एब्रीवेशन उसका लिखेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जो है बहुत सारी बायोलॉजिस्ट रिसर्च को जब हम देखते हैं कि जो कॉमन नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करते हैं। जैसे एक रीजन है उसमें नेम और होगा उस स्पीशी का, दूसरे रीजन में और होता है। जैसा कि हम मिसाल लेते हैं कि एक प्याज है, उसका जो नेम है एक रीजन पाकिस्तान में उसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे गंडा, बासल और वासल। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी उसके डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन साइंस में इसका एक साइंटिफिक नेम है जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए से उसको दिया गया है, जो कि एलियम कैपा। और ये साइंटिफिक नेम तमाम रीजन्स, तमाम कंट्रीज़ में सेम होगा। कॉमन नेम्स की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो नेम हैं, कॉमन नेम, वो सेम होते हैं।
जैसा कि एक कॉमन नेम है ब्लैक बर्ड, वो क्रो के लिए भी कॉमन नेम है और रेवन के लिए भी एक कॉमन नेम है। और इसके अलावा कॉमन नेम्स जो होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। जैसे कि एक फ़िश है, वर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें फिन्स और गिल्स होती हैं। ये डेफिनेशन हमारी साइंस में आती है, लेकिन जो सेवरल जो कॉमन नेम्स हैं जैसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, उसके अलावा स्टार फिश है, वो इस डेफिनेशन में फ़िट नहीं आती। अगर हम इनके कॉमन नेम्स को देखते हैं तो ये फ़िश की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम साइंस में फ़िश की जो बेसिस हैं या जो उसकी डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि जो एक वर्टिब्रेट एनिमल है फ़िश, उसमें फिन्स और गिल्स मौजूद होते हैं, तो ये तमाम जो नेम्स कॉमन नेम्स वाली फ़िशेस हैं ये डेफिनेशन में फ़िट नहीं होती। इस तरह से जो कॉमन नेम्स कुछ हैं वो साइंटिफिक बेसिस नहीं रखते। तो कॉमन नेम से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर हम इस सिस्टम की वैल्यू की बात करते हैं तो ये वाइड स्प्रेडली जो है ये यूज़ होता है, और इसमें जो नेम्स की स्टेबिलिटी है इसकी वजह से इसको तमाम रीजन्स में यूज़ किया जाता है। और इस सिस्टम में तमाम ऑर्गेनिज़म्स को विद जस्ट 2 वर्ड्स जो हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रांसलेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको अवॉइड करते हुए सेम नेम जो हैं ऑर्गेनिज़म्स के वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑनियन है, प्याज, उसका कॉमन नेम है ऑनियन, जबकि उसका साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा। उसके बाद कॉमन सी स्टार की बात करते हैं, जैसे स्टार फिश है, उसका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रियस रूबेंस। और हाउस क्रो जो है उसका साइंटिफिक कॉमन नेम हाउस क्रो, जबकि उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ह्यूमंस का कॉमन नेम होमो सेपियंस है। इस तरह तमाम साइंटिफिक नेम्स 2 वर्ड्स पर कंप्लीट हो जाते हैं। और बायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।